कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज की अपनी वीडियो क्या है, फिजिक्स पर बहुत महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा, महत्वपूर्ण परिभाषा बताऊंगा, महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा। तो करना क्या दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो को क्लिक ही कर दिया ना तो वीडियो को पूरा देखना है। मैं गारंटी लेता हूं आज की अपनी इस वीडियो में आपका 90-95% पक्का करा देगी दोस्तों। तो करना, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूं। इंपॉर्टेंट भाई, पहला नंबर क्या लिखा है, महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम के अंदर पहला नंबर क्या लिखा है, गॉस का नियम। भाई अगर आप भूल जाते हैं ना, आज याद करा दूंगा यार, वीडियो पूरा देखना बस। दूसरा नंबर क्या है, एम्पियर का नियम। भाई अगर आप याद करते हो, भूल जाते हो ना, गारंटी लेता हूं दावे के साथ क्या दोस्तों, आपको याद करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, किरचॉफ के नियम। भूल जाते हो ना, आपका अपना भाई आ गया, आप कोई दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे दोस्तों, आपको आपकी तैयारी 95+ है। चौथा नंबर क्या है, कूलाम के नियम। अगर आप भूल जाते हो ना, मैं गारंटी लेता हूं याद करा दूंगा। और ये भी आप समझ लीजिए भाई, गॉस के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपके ब्लड में, जिस प्रकार आपके शरीर में ब्लड जरूरी होता है ना, उसी प्रकार से तो फिजिक्स के अंदर ये गॉस का नियम, एम्पियर के नियम, एंड किरचॉफ के नियम, एंड कूलाम के नियम, और पांचवा नंबर क्या है, ओम का नियम। भाई पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं ना तो समझ गए होंगे मेरे बात की, ये बंदा सही बोल रहा है। महत्वपूर्ण परिभाषा की बात किया दोस्तों, महत्वपूर्ण परिभाषा दोस्तों, तो 5 ऐसे हैं, तो बहुत परिभाषा, लेकिन 5 ऐसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जिनकी चांसेस बार बार पाई गई है। पहला नंबर क्या है दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है, धारा घनत्व, जैसे आप क्या समझते हैं परिभाषा दीजिए। तथा दोस्तों नेत्र की समझन क्षमता की परिभाषा लिखिए, है ना, अभी जल्द ही इंपॉर्टेंट आ गया है, ये भी कई बार पूछा गया है मेरे दोस्तों। चौथा नंबर क्या है, कला संबंधित सोच से आप क्या समझते हैं परिभाषा दीजिए। अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आप समझ गए होंगे। पांचवा नंबर क्या दोस्तों, कार्यफलन से क्या समझते हैं परिभाषा दीजिए। अगर आप, ये पांचों की पांचों महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप समझ गए होंगे। भाई बात की जाए महत्वपूर्ण सवाल, जैसे आप बोलते हैं फिजिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल। तो पार्ट आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल में पार्ट 4 का, गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले लेसन का, ठीक। और पार्ट 6 के बात करूंगा लेसन 6 का, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला है। और लेसन 7 का है दोस्तों आज बात करूंगा, जो प्रतिवर्ती धारा। इन 3 लेसन से हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। आपको करना क्या है, पूरा देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या है, गॉस का नियम। अगर आप भूल जाते हो तो आपको कैसे याद करना है, मैं गारंटी लेता हूं आपको याद हो जाएगा। बट करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। तो कैसे याद करना दोस्तों, तो क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। अब रही बात, मैंने बता दिया, आपने देख लिया, समझ गए, लेकिन अब आपको कैसे समझना, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ लेना है। क्या होगा, कोई बंद पृष्ठ है, मतलब किसी बंद पृष्ठ से क्या लिखा है, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से कोई चीज गुजार दीजिए, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये किसका निशान है, विद्युत फ्लक्स का है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, किससे परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का मतलब बोले तो गुणा, का के मतलब होता है दोस्तों गुणा, Q का 1/ε0 होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। यही आपका सूत्र होता है दोस्तों, कि φ बराबर Q/ε0, ठीक। तो जैसा कि दोस्तों आपने समझ लिया है, बस इतना ही करना। तो क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इन्हें क्या कहते हैं, गॉस के नियम। भाई 2 से 3 बार आप देखिए और समझिए, याद करिए, हमें गारंटी आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं क्या है, एम्पियर के नाम दोस्तों। एम्पियर का नियम क्या है, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक, फिर देखिए किसी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ, ये बंद, किसी बंद पृष्ठ, क्या लिखा दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, ठीक, इंटू BdL। इतना समझ लेना है केवल, बस क्या याद कर लेना है के बाद, इंटू BdL, है ना। धारा I का U0 गुना होता है। किसके गुना होता है, U0 गुना होता है। इन्हें क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ कहते हैं। इनका ये सूत्र दोस्तों, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, गारंटी वादा करता हूं दोस्तों आपको याद हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात आने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। बात करते हैं दोस्तों क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम। भाई किरचॉफ में 2 नियम होता है, प्रथम नियम में होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, बंद पास वाला, ठीक। दोस्तों क्या लिखा है, किरचॉफ का प्रथम नियम कैसे लिखोगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि
पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या लिखा है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उन्हें हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। आपको ऐसे चित्र बनाना दोस्तों, I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 करके बनाना है। बीच में क्या है? बिंदु है, संधि से आने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा। संधि से जो आने वाली धारा होगी दोस्तों वो प्लस होगी, संधि से जाने वाली धारा क्या होगी? माइनस। आपको कहना है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 बराबर 6 लिख लो, लेकिन इतना ही लिखना आपको। क्या लिखा? I प्लस I5 बराबर 0। क्या लिखा? I1 प्लस I2 प्लस I5, जो माइनस का I3 था इधर आ गया I3 हो गया प्लस का, इधर I4 जो माइनस का था इधर आ गया तो I4 प्लस का हो गया। तो करना क्या दोस्तों? सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। भाई इतना करिए। किरचॉफ के प्रथम नियम में कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं, बस केवल आपको ये जरूर लिख देना है कि संधि से आने वाली धारा प्लस में, संधि से जाने वाली धारा माइनस में। इससे पता चल जाता है एग्जाम कि बंदा सही चल रहा है, सही लिख रहा है। जैसा कि प्रथम नियम खत्म, अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम, जिसे बंद पास या बंद जाल के नियम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसे आप बोलते हैं बंद पास या बंद जाल, जो भी बोल सकते हैं, चाहे बंद पास के चाहे बंद जाल के। बंद जाल वाला नियम मतलब द्वितीय नियम, बंद जाल का नियम क्या दोस्तों? आपको एक ऐसा चित्र बनाना है ABCDEF, ठीक ऐसे आपको बनाना है। प्रैक्टिस पर आपको चित्र आ जाएगा, 2-4 बार करिए, स्वयं अपने आप को दिमाग में छप जाएगा। यहाँ पर I1 तो यहाँ पर I2, यहाँ पर I1 प्लस I2 दोनों जुड़ गया, R1 R2 R3, यहाँ पर E1 E2, ठीक ऐसे बनाना है बैटरी के तरीके। क्या लिखा है? बंद जाल ABCDA में, मतलब बंद जाल ABCDA में, मतलब पहली पोर्शन ऊपर वाला लिया गया, ऊपर वाला पोर्शन लिया गया दोस्तों। क्या है इसमें? I1 R1 है, I1 R1 माइनस कर दिया क्योंकि इधर से आ रहा है। फिर क्या लिखा? I2 R2 बराबर क्या करना है? E1 माइनस E2। समीकरण फर्स्ट आपका तैयार हो गया। फिर क्या करना है? बंद जाल CDEFC में, क्या लिखा है? CDEFC में आपको लेना है। इसमें देखना है क्या लिखा है दोस्तों? I2 R2, देखो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 है ना, फिर बगल में R3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? E2। समीकरण सेकंड बन गया। तो आप करना क्या है? तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, बस इतना ही करना है। आपका बंद पास अर्थात बंद जाल नियम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम, जैसा कि आप चौथा नियम क्या लिखा है? बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उन्हें कूलाम का नियम कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उन्हें कूलाम के नियम कहते हैं। इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों? तो 9 × 10⁹ ठीक इतना करना है भाई। आपका यहाँ से 3-3 4-4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जैसा कि आपने दोस्तों 4 नियम समझ लिया है, अब बाकी है 5वां नियम। अगर इसी तरीके से वीडियो मिलते रहने के लिए करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ। अब करते हैं ओम का नियम। जैसा कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको पता होगा, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम भी है, ओम का भी नियम इंपॉर्टेंट में आ चुका है। क्या लिखा है 5 नंबर? किसी चालक में एम्पियर की धारा तथा धारा प्रभावित करने पर चालक में वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो चालक में प्रतिरोध ओम कहलाता है। आपने कई प्रकार के ओम नियम लिखे होंगे, बट मैंने आसान तरीके में इसको बताया दोस्तों। जैसा आज का सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। हालांकि देखा जाए तो ओम का नियम ज्यादा पूछा नहीं गया है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है मेरे दोस्त। लेकिन आपको ये भी तैयार होना चाहिए, तभी तो डेरिवेशन लिखोगे, है ना। इसका भी ऊपर लिखोगे, डेरिवेशन नीचे लिखोगे, तब आपका पूरा नंबर मिलेगा। इसीलिए आपको ये शॉर्टकट मैंने बोला, शॉर्टकट में आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के साथ मैंने याद कराया है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक। तो जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो करना क्या है? पूरा देखना है। इसी महत्वपूर्ण परिभाषाएं के अंतर्गत जैसे कि दोस्तों पहला नंबर क्या लिखा है? प्रकाश का व्यतिकरण। हाँ जी, आपने सही सुना, प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या लिखा है प्रकाश का व्यतिकरण। जब प्रकाश की किसी माध्यम में एक साथ चलती है, भाई कोई प्रकाश है, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं का योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग 0 होती है।
अर्थात जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग समझ गए हैं। अब बात आती है प्रकाश का व्यतिकरण के आवश्यक कुछ शर्तें या प्रतिबंध। लिखिए, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि समय आपके पास शून्य है, समय आपके पास नहीं बचा है। तो करना क्या दोस्तों, क्या लिखा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। हेडिंग पड़ेगा आपका पहला नंबर क्या लिखना है, दोनों तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या लिखा है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। बस आपको दो ही आवश्यक प्रतिबंध याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है। जैसा कि दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको भाई 2 से 4 बार आप पढ़िए, गारंटी वादा के साथ कहता हूं आपको याद छप जाएगा दिमाग में। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे कैसे वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं। बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, धारा घनत्व। हाँ जी, आपने सही सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये तैयार करके जाना। ये मान चलिए आ चुका है। धारा घनत्व क्या लिखा है दोस्तों, कि धारा घनत्व किसी बिंदु पर प्रतिक्रियाकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का सूत्र करता है जे बराबर I/A। अब देखते हैं इसी सूत्र से आपको याद कराते हैं। क्या लिखा है, किसी बिंदु पर, भाई आप कोई बिंदु यहाँ पर I के ऊपर मानो, किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से A से प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा I के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका दोस्तों मात्रा कहता है, जब तक आप पूरा नहीं लिखोगे जब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। मात्रा क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बीमा का क्या होता है, 0। इसका दोस्तों बीमा क्या होता है, का 0 है ना, फिर L - घात 2 T घात 0 1 घात 2 है ना। जैसा कि आपको ये रहा आपका बीमा, ये रहा आपका मात्रक, ये रहा आपका सूत्र। जैसा कि आप लोग समझते हैं, अगर आप 2-4 बार इसको पढ़िए अच्छे से, मैं गारंटी लेता हूं, आपको वादा करता हूं आपको याद हो जाएगा दोस्तों। 2 से 4 बार पढ़िए, ज्यादा नहीं, आपको 2 से 4 बार। तीसरा नंबर दोस्तों क्या लिखा है, नेत्र की समझन क्षमता से परिभाषा लिखिए। जैसे दोस्तों ये 3-4 नंबर में आता है, जैसा आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा है, वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। फिर देखते हैं एक बार, क्या लिखा है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इन्हें कहते हैं नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, बस इतना ही है। अगर दोस्तों तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या है, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, उसके बाद हम बताते हैं न्यूमेरिकल। भाई मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज बताएंगे, है ना। तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना। चौथा नंबर क्या लिखा है, कला संबंध स्रोत की परिभाषा लिखिए। भाई आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है। क्या लिखा है, कला संबंध स्रोत, ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। भाई अगर आपको पूरा नहीं याद हो पा रहा तो इतना ही याद करते हो ना, पूरा नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, ठीक। अगर आपको और याद करना है तो यहाँ से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, 2 कला संबंध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें भी हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। अगर आपको पूरा याद करना है तो पूरा याद करिए, मेरे हिसाब से इतना याद कीजिए कि ऐसे 2 स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये मान चलिए इनकी आने के चांसेस बहुत है, ठीक। जैसे कि इंपॉर्टेंट तो है ये, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम बता नहीं सकते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कला संबंध स्रोत एंड कार्यफलन बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं 5वां नंबर क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो क्या कहते, इसका होता है वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, W = hc बटे, है ना। ये तो सूत्र है, आप इसे 2 से 4 बार पढ़िए, मैं गारंटी हूं आपको याद हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आपको अगर इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक करना है, ठीक। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल।
तो क्या लिखा है दोस्तों, 2 गुणे 10 घात माइनस 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 घात 6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बी बराबर आपको निकालना है। भाई पहले करते क्या है, फिजिक्स में जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। ये क्या चीज है, अगर समांतर बोले तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, अगर लंबवत बोले तो थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। ये ट्रिक है पकड़ने का दोस्तों। तो क्या लिखा है भाई, जो जो दिया है आर बराबर आपका दिया गया है 2 गुणे 10 घात माइनस के 10 मीटर। ठीक, आप क्या लिखा है दोस्तों, आर बराबर कितना है, 2 गुणे 10 घात माइनस के 10, त्रिज्या आपको दी गई है 2 गुणे 10 घात माइनस के 10 मीटर। फिर क्या लिखा, वेग कितना देगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का 3 गुणे 10 घात 6 मीटर पर। बी का मान कितना है, 3 गुणे 10 घात 6 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बी बराबर u0/4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो भाई जो दिया गया है वही कर देना है। u0/4 पाई का मान कितना होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए 10 घात माइनस के 7 होता है। अब रही बात क्यू को मान का है, भाई क्यू तो इसमें दिया नहीं गया है, तो क्यू को आपको मान लेना है किसके बराबर, ई के। तो क्यू किसके बराबर मान लेना है आपको, ई के। और ई का मान कितना होता है दोस्तों, 1.6 गुणे 10 घात माइनस के 19। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्यू की जगह क्या कर देना है, 1 गुणे लगा देना है 1.6 गुणे 10 घात माइनस के 19। अब लिखा है वी, तो वी का मान कितना दोस्तों, 3 गुणे 10 घात 6 हो गया। अब बात आती है साइन लगा दिया दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर देखना है थीटा का मान कितना है 90 अंश, तो आपको यहाँ कर देना है 90 अंश बटे लगा दिया दोस्तों आर स्क्वायर। आर का मान कितना है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 गुणे 10 घात माइनस के 10, इसका कर दिया आपने स्क्वायर, है ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.6 गुणे 3। ठीक, अब भाई 19 7 आपको जोड़ देना है 9, है ना। फिर क्या कर दिया 3, फिर गुणे का लगा दिया 19 माइनस के 7 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 26। अब गुणे का लगा देना 10 के घात 6। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो आपको कर देना है गुणे में इधर 1, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 गुणे 10 का 2 बार लिखोगे 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको ध्यान से इधर देखना है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 4 चौक 16 मतलब 0.4 हो जाएगा। ठीक, तो बी के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.4 गुणे हो जाएगा 3, है ना। और 10 घात माइनस के 26 है और 10 घात प्लस के 6, अगर 26 में से 6 घटाते हो तो कितना हो जाएगा 10 घात माइनस के 20। अब जो नीचे क्या जाएगा दोस्तों, 10 घात माइनस के 20, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.4 गुणे 3 गुणे हो जाएगा 10 घात माइनस के 20। अगर ये 10 घात माइनस के 20 जो नीचे है ऊपर आएगा दोस्तों, क्या जाएगा 10 घात प्लस का 20। तो आप लोग जानते हैं 10 घात माइनस के 20 और 10 घात प्लस के 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12 मतलब 1.2 टेस्ला आंसर आएगा। ठीक, जैसा कि आपका आंसर 1.2 टेस्ला आंसर यहीं पर आपका समाप्त। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, 2 से 3 बार लगाना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा सवाल। इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरा सवाल। जैसा कि हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल। भाई दूसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है दोस्तों, एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल ज्ञात कीजिए। सूत्र जानते होंगे क्या होता है, प्रेरित विद्युत बल ई बराबर सूत्र होता है माइनस के डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ठीक, तो आपको करना क्या है, इसी सूत्र पर रख देना है। भाई माइनस को ध्यान देना, माइनस बाहर ही रहेगा। तो क्या होगा, अब आपको करना कुछ नहीं, यही सूत्र पर रख देना है। क्या लिखा है, माइनस डेल्टा फाई। भाई डेल्टा फाई बराबर सूत्र होता है क्या, अंतिम। ठीक, माइनस प्रारंभिक। तो भाई अंतिम इसमें क्या, अंतिम वेबर क्या है 0.1 है दोस्तों। फिर माइनस कर देना क्या है, प्रारंभिक क्या लिखा है इसमें, प्रारंभिक लिखा है 1। ठीक, इसी को उठाकर करना क्या है, ये डेल्टा फाई का मान क्या जाएगा 0.1 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, डेल्टा फाई आपका होगा क्लियर। अब कह रहा है टी मतलब डेल्टा टी कितना है दोस्तों, तो क्या है 0.1 सेकेंड। तो अब दोस्तों ई बराबर कर देना है, माइनस बाहर रखना है। अब 0.1 माइनस 1 में से अगर आप घटाते हो तो माइनस के 0.9 हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है दोस्तों 0.1, 0.1 नीचे लिखा है वो क्या है सेकेंड, मतलब टी का मान दिया गया है। टी बराबर कितना दिया गया है 0.1, तो वही 0.1 आपको यहाँ पर रख देना है। जैसा कि आप दोस्तों घटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.9, नीचे का जाएगा 0.1। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इधर ई है तो ई बराबर कितना आएगा दोस्तों 9। भाई दोस्तों ई बराबर कितना आएगा 9 वोल्ट। आप चाहे नीचे लिखो 1 चाहे लिखो, बस यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल। बात करते हैं दोस्तों तीसरा नंबर सवाल क्या है, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है, इसको लगा लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या लिखा है भाई, 100 पीरियड वाले जरूर आते हैं सवाल, ये मान चलिए।
क्या लिखा है, एक कुंडली का सौरपण गुणांक 10 मिलीलीटर 10 मिली हेनरी है। क्या लिखा है, गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हेनरी को किससे लिखते हैं दोस्तों, एल से। तो एल बराबर क्या लिखा है, 10 मिली हेनरी। तो सबसे पहले इसको हेनरी में चेंज करेंगे तो 10 हो जाएगा, करते क्या है गुणे 10 घात माइनस के 3, यहाँ गुणा हो जाएगा। अब ये सब नहीं बताएंगे क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, ठीक। तो एल बराबर क्या जाएगा दोस्तों, 10 गुणे 10 घात माइनस के 3। अब डेल्टा आई बराबर निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट पहले एक सवाल बोला क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम एम्पियर क्या है दोस्तों, इसमें ये देखिए एम्पियर लिखा है 15, भाई अंतिम 15 है, मतलब पहले 5 है ना, लेकिन लास्ट में क्या है 15। तो लास्ट वाला पहले रखिए, मतलब 15 को पहले, और प्रारंभिक जो सबसे पहले है वो 5 5 पीछे। तो 15 में से 5 गई 10। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डेल्टा आई बराबर कितना आया भाई, 10 आया, ठीक। अब आपका सूत्र क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको सूत्र लिखना होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान क्या होता है, जैसा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस के एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब आपको करना है दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा टी निकाल लेना, पहले आपको डेल्टा टी निकाल लेना पड़ेगा। डेल्टा टी बराबर क्या होता है दोस्तों, 5 मिली सेकेंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 मिली सेकेंड, ठीक। आपको ध्यान से देखना है सेकेंड। अब अभी जस्ट बोला है भाई, मिली को करना क्या है, गुणे 10 घात माइनस से 3 गुणा 10 गुणे, जैसा कि दोस्तों डेल्टा टी का मान कितना आएगा, 5 गुणे 10 घात माइनस के 3 सेकेंड, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको इसी सूत्र पर रख देना है। अब क्या लिखा है, माइनस के एल, एल कितना है दोस्तों, एल माइनस लगा दिया, एल का मान कितना है 10 गुणे 10 घात माइनस के 3। डेल्टा आई कितना दोस्तों, 10 कर दिया, बटे लगा दिया, पूरे बटे हो जाएगा, ठीक। डेल्टा टी कितना है, 5 गुणे 10 घात माइनस के 3, ठीक। अब आपको करना क्या है, 5 दूना 10 दोस्तों, है ना, हो क्या जाएगा माइनस के 10 दूना 20 गुणे क्या लिखा है 10 घात माइनस के 30। अब जो 10 घात माइनस के 3 नीचे दोस्तों, ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 घात प्लस के 3। इधर ई हमें नहीं पता, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 20 वोल्ट। बराबर कितना आएगा, माइनस के 20 वोल्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं दोस्तों चौथा नंबर भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है, इसको जरूर लगा लेना है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती धारा लेसन का है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक प्रतिवर्ती परिपथ में प्रतिरोध संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एवं प्रतिवर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में, कैसा है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट दिया गया, 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट है। परिपथ के प्रतिवर्ती स्रोत विभव ज्ञात करना दोस्तों। तो क्या लिखा है, वी आर का मान कितना है दोस्तों, 40 वोल्ट। मतलब पहले तो संधारित आ रहा है, यहाँ पहले क्या लिखा है प्रतिरोध, तो पहले वाला 40 हो जाएगा, फिर संधारित आ रहा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा संधारित वाला क्या हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। फिर आ रहा है क्या दोस्तों, प्रेरण कुंडली मतलब एल वाला, तो वी एल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50 वोल्ट। जैसा कि आप लोग समझ गए कहना मेरा क्या है। अब आपको करना क्या है, एलसीआर परिपथ में विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो बी बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का पूरे का स्क्वायर, ठीक। ये आपका सूत्र होता है एलसीआर परिपथ में विभवांतर का सूत्र होता है, ठीक। जैसा कि v बराबर, अब आपको देखना है कि वी आर का मान कितना है दोस्तों 40, तो 40 के कर दोगे आप स्क्वायर, प्लस वी एल का मान कितना है दोस्तों 50, माइनस वी सी का मान कितना है 20, कर देना है स्क्वायर पूरे का, ठीक। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इधर की, है ना, इधर कितना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 40 का स्क्वायर प्लस 50 में से 20 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। तो भाई 40 का जब 2 बार गुणा करोगे तो 4 चौक 16 मतलब 16 और डबल 0 प्लस 3 का 2 बार 3 का 9 डबल 0 और 1600 प्लस 900 कितना होता है दोस्तों 2500, ठीक। अब आपको इधर क्या है v, अब आपको 2500 के वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, होता है आपका 50 होता है, ठीक। 50 25 25 दोस्तों, आपका v बराबर कितना आया 50 वोल्ट। दोस्तों b बराबर कितना आया 50 वोल्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरीके से वीडियो इंपॉर्टेंट पाने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करते हैं केवल लास्ट है 5वां नंबर, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे दोस्तों 5वां नंबर सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सवाल आप जरूर लगा लेना। ये मान चलिए ये हर बार पूछा गया है, कभी ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं आया, हर बार आता है दोस्तों, इसीलिए इस सवाल को जरूर लगा लेना। बाकी आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर सवाल क्या लिखा है, ऐसे ही दिया था, चित्र वाले सवाल अक्सर आते हैं। क्या लिखा है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है प्रतिबाधा बताइए, दूसरा नंबर धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर।
अगर आपको नहीं आता तो गारंटी के साथ बताता हूँ आपको, आज इस वीडियो देखोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, आपको सवाल आने लगेगा। ठीक, तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना। तो अब आपको करना क्या है, एक समीकरण लिखना है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर जो इसका मान देगा इसे तुलना करना दोस्तों। तो भाई देखिए इसके नीचे आपको रखना क्या है, 200 कर दिया, ठीक, साइन रख दिया है ना, 100 लिखा है और टी। अब आपको स्वयं देखना है किसके सामने कौन आया वही उसका है। तो v नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, साइन साइन कैसे, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। तो अब आपको देखना क्या है, आर का मान कितना दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 500 प्रतिरोध। ठीक, आप कह रहा है कि ये क्या है दोस्तों, ये आपको सी का मान देगा है 20 माइक्रोफैरड। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है, सी बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 घात माइनस के 6 फैरड, इतना कंप्लीट। ठीक, सी का मान भी पता चल गया, आर का मान भी पता चल गया। और क्या लिखा है दोस्तों, ये क्या है आपका हेनरी है, एल। तो एल का मान कितना दोस्तों 10, दोस्तों एल का मान कितना लिखा है 10 हर्ट्ज। ठीक, इतना आपका कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, प्रतिबाधा के सूत्र पर आपको रख देना है बस। दोस्तों प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो भाई इसमें क्या आपको, तो आपको एक्सएल पता है, एक्ससी पता है, एक्सएल एक्ससी जब तक आपको नहीं पता, जब तक प्रतिबाधा के सूत्र से रखोगे नहीं आएगा आंसर। तो आपको सबसे पहले करना क्या दोस्तों, एक्सएल का मान निकाल लेना होगा। तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर सूत्र होता है ओमेगा एल। ठीक, यहाँ पर ओमेगा का मान कितना है, जैसा कि अभी हमने बताया, ये 100 लिखा है दोस्तों, ये वाला। ठीक, 100 हो गया। और एल का मान कितना है दोस्तों 10। तो अब एक्सएल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्सएल का मान हो जाएगा 1000। ठीक, आपका एक्सएल का मान निकल गया। अब आपको क्या करना है, एक्स सी का मान निकालना है। क्या है, एक्स सी का मान निकालना है। ठीक, तो क्या बोलते हैं, संधारित्र प्रतिघात। एक्स सी बराबर क्या होता है 1/WC होता है। एक्स सी आपको निकालना पड़ेगा भाई, जैसा कि एक्सएल आपने निकाल लिया तभी तो आप रखोगे ना यहाँ पर। एक्स सी आपको निकालना, क्या हो जाएगा, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा-c। तो भाई 1 कर दिया ऊपर, ओमेगा नीचे लिखा है। ओमेगा का मान कितना है दोस्तों 100 लिखा है, 100 कर दिया। सी का मान देखिए कहाँ है, 20 गुणे 10 घात माइनस के 6। इधर क्या है दोस्तों एक्ससी। तो भाई एक्ससी नहीं पता है ना, ये 10 घात माइनस के 6 ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा 10 घात प्लस का 6 और नीचे क्या जाएगा दोस्तों है ना 2 20 बाकी 2 0 हो जाएगा। एक्ससी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्ससी बराबर भाई 10 घात प्लस के 6 है, इसके मतलब क्या होगा कि 6 बार 0 आपको लिख देना है। तो भाई 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना है दोस्तों 2 3 0। ठीक, अब आपको यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देना है। ठीक, 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या जाएगा 2 5 10। तो एक्स सी का मान कितना आ गया दोस्तों 520। ठीक, इतना आपका क्लियर। पहले आपको करना क्या है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपको लगाइए तो बताएं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको करना क्या है, एक्स सी भी पता चल गया, एक्स एल भी पता चल गया। अब आपको उठाना है, इसी में रख देना है। आर का तो मान तो पता है भाई, आपका प्रतिबाधा निकल आएगा। तो चलते हैं, रखते हैं कैसे आपको आंसर आएगा। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबाधा निकालना है, मतलब पहला नंबर आपको लगाना शुरू कर देना है। जेड बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। क्या है दोस्तों, आर का मान कहाँ है, ये देखिए 500 लिखा ना, तो भाई 500 का हो गया स्क्वायर, प्लस लगा दिया। एक्स एल का मान कितना है 1000, आप 1000 कर दिया। ठीक, माइनस एक्स सी का मान कितना है, अभी ये तो अभी आप जस्ट ने निकाला है वही है दोस्तों, है ना। यहाँ हो जाएगा 500 का पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब आपको करना क्या है भाई, 500 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर तो वही रहेगा। ठीक, 1000 में से अगर 500 घटाओगे जाहिर सी बात आपका 500 बचेगा, पूरे का जाएगा स्क्वायर। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये आया। आपको करना क्या है दोस्तों, जेड बराबर क्या हो जाएगा 500√2। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग लगा लेना, इसके लिए हम समझ जाते हैं बस। ठीक, आपका जेड मतलब प्रतिबाधा आपका निकल गया है। आप दूसरा क्या है, धारा एवं वोल्टता के बीच का कलांतर, इसको आपको निकालना है। जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। दोस्तों दूसरा नंबर क्या लिखा है, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर। ये दोस्तों का आपका tan phi बराबर क्या सूत्र होता है, XL माइनस XC बटे R। तो अब आपको करना क्या है, tan phi भाई नहीं पता है, ये तो है। अब XL का मान कितना है दोस्तों, अभी आपने जस्ट निकाला है। ये XL का मान कितना है दोस्तों, अभी ने आपने निकाला है। XL का मान कितना है 1000। ठीक, माइनस XC का मान कितना है 500 और नीचे क्या लिखा है R का मान कितना है देख सकते हैं। अब ये 500 लिखा है, 500 कर दिया। ठीक, इतना करने के बाद क्या किया, tan phi, इधर तो phi पता नहीं, बराबर 1000 में से अगर 500 घटाओगे तो कितना बचेगा 500। ठीक, नीचे कितना हो जाएगा 500। तो 500 बटे में 500 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या हो जाएगा, tan phi बराबर हो जाएगा 1। तो phi भाई अगर आप रोक लेते हो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो जैसा कि phi बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, phi बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 किसका मान होता है 45 अंश का। ठीक, जैसा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस 5 बराबर हो जाएगा 45 अंश। और π/4 भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक,
आपका ये तो पहला ऑप्शन है, दोनों मैंने दोनों लगवा दिया। ठीक, जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग वीडियो देख कर समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।